फिल्मों का नशा उतारने के लिए बाबूजी ने मेरी शादी कर दी थी। जी हाँ, धर्मेंद्र ने अपने बारे में एक लेख प्रकाशित किया था जो मशहूर फिल्मी पत्रिका में छपा। 80 रुपया महीना। मैंने देखा बाबूजी को ये देखकर सदमा पहुंचा। उनका बेटा जवान था, तंदुरुस्त था, खूबसूरत था। उनके कहने पर ही उसने सूट पहना था, टाई लगाई थी। जब शहर में आई, ट्यूबवेल कंपनी के अधिकारियों ने कह दिया कि उनके पास मजदूरी का काम है और उसमें 80 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल सकते, तो बाबूजी को सचमुच में बुरा लगा और उनसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा। मैंने ये सोच कर देखा तो लगा कि मैंने उनके साथ बहुत ज्यादती की, उनकी उम्मीदों पर पानी फेरा है, तमन्नाओं पर ठेस लगाई। हुए पक्के आर्य समाजी पर अध्यापक, दुनिया भर की सेवा करना और समाज हित कर गुजरना उनका एकमात्र ध्येय था। कहीं पाठशाला, कहीं धर्मशाला, कहीं गुरुद्वारा, कहीं समाज भवन, जहाँ जो सुधार हो सके वो करने को तैयार थे। आज उन्हें लगता होगा कि सब किया धरा व्यर्थ है। अपने बेटे को तो वो सुधार नहीं पाए। 2 कौड़ी का लड़का निकला। मुझे याद आया कि हाई स्कूल तक तो मैं आर्य समाज मंदिर में सुबह शाम प्रार्थना करता था, झाड़ू बुहारी बड़ी श्रद्धा से कराता था। फिर पढ़ने के लिए बाहर गया, फिल्म का भूत सिर पर चढ़ गया। इंटर और बीए में फेल, फिर फेल, फिर फेल। अब काम मिल रहा तो मजदूरी का। मैं क्या ये काम करूँगा? मैंने एक बार बाबूजी की तरफ देखा, एक बार अधिकारियों की तरफ। कोट टाई निकाल दी। मुझे मंजूर है, मैं मजदूरी का काम करूँगा। उस एक पल को जो चमक बाबूजी की आंखों में आई, मैं धन्य हो गया। खुशी खुशी में काम पर चला गया। दूसरे दिन मैंने ट्यूबवेल लगाए जाते हुए देखा। तीसरे दिन मैंने खुद एक ट्यूबवेल फिट करके दिखाया। अधिकारी बहुत खुश हुए, बोले मजदूरों का काम करने के लिए बहुत से हैं, तुम फिटिंग में लगो, हमारे साथ साथ जगह जगह चलोगे और काम सर सुपरवाइज करोगे। तंदुरुस्त हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपये होगी। मंजूर? मैं फिर कोट टाई पहनकर बाबूजी के पास आया। उनके पैर छुए बताया कि मुझे 300 रुपये महीना मिलेगा। बाबूजी हैरत से देखते रहे। कौन सा जादू जानता उनका लड़का जो 3 दिन में 300 की तरक्की ले आया। उनके चेहरे पर संतोष नहीं भूलता था। मेरी वह पहली तरक्की जिंदगी की सबसे बड़ी तरक्की थी, आज की लाखों की तरक्की से भी बड़ी। मगर बाबूजी ने मुझे रोक लिया। वे लोग बहुत तरक्की देने को तैयार हो गए थे और उनके साथ विदेश ले जाने को कहते थे। उनके घरों में मेरा आना जाना था। बाबूजी डरते थे कि विदेश जाकर उनका आर्य समाजी बेटा रंग ढंग न बदल लें, लेकिन यहाँ रहकर फिल्म के सपने करवटें बदलने लगते। बाबूजी को पसंद नहीं था ये सब। अपनी जान उन्होंने मेरा नशा उतारने की एक तरकीब निकाल ली, मेरी शादी कर दी। एक बार मुझे भी लगा कि अब स्थिर होना चाहिए, घर गृहस्थी है, जिम्मेदारियां हैं। जुआ खेल पाने का वक्त गया। बहू तेरी कोशिश भी की कि कहीं जम जाऊं, पर तभी फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के प्रतिभा चुनाव की घोषणा पड़ी। एक बार फिर मन उछला। एक स्टूडियो में जाकर फ़ोटो खिंचवा आया और भेज दिया। बाबूजी को अच्छा नहीं लगा और माँ को भी शायद। उनके लिए सब कुछ अच्छा बुरा वही था जो बाबूजी के लिए था। एक बार सोच में पड़ा, उन्हें दुख पहुंचाकर क्या अच्छा कर रहा हूँ, मगर मुझ पर मेरा बस न था। साक्षात्कार के लिए बुलाया गया तो चला गया, चुन लिया गया तो खुशी से फूला नहीं समाया। पर जल्दी लगने लगा कि वो खुशी झूठी थी। जिन लोगों ने चुना था उन्हीं ने काम नहीं दिया। कितना तो वक्त और कितना सारा आत्मविश्वास गल गया, गलता गया। निराशा ने घेरा और काली छाया चहु और नजर आने लगी। चक्कर काटते चेहरा हताश और बदन फीका होने लगा। एक बार और आखिरी बार यह फैसला कर लिया, यह दुनिया मेरे लिए नहीं, मैं वापस खेतों में चला जाऊंगा। तभी वो मोड़ आ गया जिसने मेरा रास्ता तय कर दिया, जिस पर अब तक मैं चल रहा हूँ। मुझे दिल भी तेरा, हम भी तेरे के लिए बुलाया गया और वह काम मुझे मिल गया। फिर विमल दा ने बंदनी के लिए बुला लिया। खैर, यह सारा किस्सा पहले से आपको मालूम होगा, क्यों ना आपके किस्से को किस्से की तरह कहूँ जो सुनने में मज़ेदार लगे। एक बार की बात है, किस्से में नाम नकली होते इसलिए मैं आगे से सब नाम नहीं लूँगा, माफ़ी चाहता हूँ। शुरू शुरू में एक वाकया सुनिए। एक फिल्म के 3 भागीदार निर्माता, मुझे बुलाकर साक्षात्कार किया गया। एक बोला लड़का तो अच्छा, दूसरा बोला हीरा है हीरा, तीसरा बोला लाखों का, एक बोला तो अनुबंध कर लो, साइनिंग पैसा दे दो 1000 रुपया। दूसरा बोला क्या करते हो, 1000 एक नहीं 501, ठीक है। तीसरा बोला चलो तो जल्दी से पैसे दे दो। दूसरा बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तीसरा बोला सब मिलकर निकालो। सब ने पैसे निकाले, कुल 51 रुपये। हीरो साइन हो गया 51 रुपये में। जिनके यहाँ पेइंग गेस्ट था वे उकता गए थे, अच्छा लड़का है, खाता पीता, धेला नहीं देता, कुछ भी करके अब इसे जाना चाहिए या काम पाकर पैसा देना चाहिए, कायदे की बात है। तभी विमलदा का बुलावा आया। जाकर मिला।
वे बोलते बहुत कम थे, धर्मेंद्र की जगह धर्मेंदु कहकर पुकारते थे। उस दिन कुछ न कुछ बोले। आते वक्त एक वाक्य कहा, जो काम किया है उसकी रीलें दिखाओ। निर्माता से कहूँगा तो बिगड़ जाएगा। लेबोरेटरी में जाकर एडिटर को मक्खन लगाया, किसी तरह स्मगल करके अपने काम की रीलें ले जाकर विमलता को दिखाई। उन्होंने देख ली, बोले कुछ नहीं। फिर एक दिन बुलावा आया, वे मिले। वैसे ही चुपचाप कहा, बाहर बैठो। दिन भर बैठा रहा। शाम को हताश होकर लौट रहा था कि वे नीचे उतरे। बोले, तुमको हीरो लिया है, साइनिंग 1000 रुपये, ऊपर से चेक ले लो। क्रॉस चेक लेकर उड़ा उड़ा घर पहुंचा। मालूम हुआ इसके पैसे बुनाने के लिए तो बैंक में खाता चाहिए, वो भी नहीं है। फिर तो ये थी धर्मेंद्र की दास्तान।